ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्त मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में आयु से संबंधित एक अनोखी बात लेकर के आया हूं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं। कभी विचार किया है आपने? एक बात बताता हूं, कभी विचार करके देखना कि आप जिसके लिए इतने सारे तिकड़म कर रहे हो, क्या वो आपके साथ में खड़ा है? और एक बात मैंने रविवार के कार्यक्रम में भी कही थी, और वो ये बात थी कि आज नहीं तो कल आपको जीरो पे तो जाना ही होगा, क्योंकि मनुष्य की अनंत जो यात्राएं होती हैं जीवन की, वो क्रमशः जीरो से शुरू होती हैं और जीरो पे ही खत्म हो जाती हैं। परमात्मा की शरणागति तो आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी, पक्की बात है। तो आज ही क्यों ना कर ले। जिसकी संपत्ति है उसके पास घूम के आती है, ये तो आप मानते हो। तो फिर आप जिसके हो उसी के पास जाओगे ना, किसी दूसरे के पास कैसे जा सकते हो? शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है, और वो ये है कि आप कैसे ये जानोगे कि आपकी आयु मध्यम है, दीर्घायु लेकर के दीर्घायुष्य का वरदान मिला है आपको, या फिर मध्यम आयु का, या फिर हीन आयु का। किस तरीके से आपको जीवन में कितनी आयु का भोगना होता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से जहां आयु का विचार किया जाता है, वहीं से मृत्यु का भी विचार किया जाता है। पर कैसे जानेंगे कि मेरी आयु मध्यम है या दीर्घायु है या फिर हीन आयु है? तो समझते हैं। जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति, जन्म कुंडली में अगर लग्न के अधिपति, साथ ही साथ दशम के अधिपति और साथ ही साथ अष्टम के अधिपति, अगर कहीं से भी, जैसे लग्न के अधिपति बने चंद्रमा, दशम के अधिपति बने मंगल और अष्टम के अधिपति बने शनि, अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति, दशम के अधिपति, अष्टम के जो अधिपति हैं वो अगर एकादशवें भाव में बैठे हों, जैसे मैंने यहां लग्न के अधिपति चंद्रमा को यहां बिठाया है, दशम के अधिपति को यहां बिठाया है, अष्टम के अधिपति को यहां बिठाया है, साथ ही साथ अगर वो इन भावों के जो अधिपति हैं, जैसे चंद्रमा और मंगल या फिर जो भी बनते हैं लग्न, दशम और अष्टम के अधिपति, वो या तो एकादशवें में बैठे होने चाहिए, या लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में, या फिर त्रिकोण या त्रित्रिकोण में। तो ये व्यक्ति को दीर्घायुष्य का वरदान मिला होता है। व्यक्ति ऊंची आयु को जीने वाला और बूढ़ा होकर के मरने वाला होता है। बात समझ में तो आ रही होगी। अब दूसरी बात है, मध्यम आयु कैसे जाने कि आपकी आयु मध्यम है? अब आप इसे सोच लो कि आप किसे मध्यम आयु कहते हो और किसे दीर्घायु कहते हो। शतम जीवेम शरदः, इस कलयुग में शत वर्षाणी, एक व्यक्ति को 100 वर्ष तो जीने ही चाहिए। शतम जीवेम शरदः मतलब एक व्यक्ति जो कलयुग में पैदा हुआ है उसे कम से कम 100 साल तो जीना ही चाहिए। हाँ, और वहां पे अगर जन्म कुंडली के पापक ग्रह, जन्म कुंडली में अगर कोई भी पापक ग्रह हो, अगर पड़फर भाव में यानी कि दूसरे, 5वें, 8वें और एकादशवें, यहां मैंने प लिखा है, में बैठे हों, जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें और 8वें के साथ साथ एकादशवें भाव में अगर पापक ग्रह की स्थिति बनती हो और वो मजबूत हों या अच्छे हों, अपनी अपनी राशि के हों, या फिर वो इन भावों में बैठे हों, तो व्यक्ति के पास मध्यम प्रकार की आयु होती है। क्लियर है? अब तीसरी बात कि हीन आयु कब मिलती है, व्यक्ति कब अपने कम आयु को प्राप्त करके जीवन में आता है। और वो स्थिति अगर जन्म कुंडली के पापक ग्रह
तीसरे, छठे, नवें और 12वें भाव में क्रमशः बैठे हों पापक ग्रह, और ये अगर जन्म कुंडली में इन भावों में, जैसे अगर पापक ग्रह कोई यहां बैठ गया, पापक ग्रह कोई यहां बैठ गया, पापक ग्रह कोई यहां बैठ गया और पापक ग्रह कोई यहां बैठ गया, या फिर वो कोई पापक ग्रह यहां बैठ जाए या कोई पापक ग्रह यहां तीसरे भाव में बैठ जाए, तो ये हीन आयु के पहचान के रूप में जाने चाहिए। मतलब आपकी आयु कमजोर हो सकती है, या फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादातर लाभ लेने का मौका कम मिलता है, या फिर यह कह सकते हैं कि आयु कमजोर है। उसके लिए हमें जन्म कुंडली के लग्न को और दशम को और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति को मनाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि एक बात आप जानते हैं, आयु उतनी ही जीवन, जितनी श्वास बची है उतने ही जियोगे आप, उससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या था कि अगर जन्म कुंडली में पड़फर भाव में यानी कि दूसरे, पांचवें, आठवें और एकादशवें इन भावों में भी अगर पापक ग्रह बैठे हों या फिर चौथे और तीसरे में बैठे हों, तो ये मध्यम प्रकार की आयु, और आपोक्लिम जहां जहां मैंने लिखा है अगर वहां पे पापक ग्रह बैठे हों या चौथे और तीसरे में बैठे हों, तो ये कम आयु के निर्धारक होते हैं। और इससे आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आपकी आयु थोड़ी कमजोर है। पर अगर वही लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, त्रिकोण और त्रिकोण में लग्न के अधिपति, दशम के अधिपति और अष्टम के अधिपति बैठे होते हैं, तो व्यक्ति की आयु ऊंची होती है। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वो व्यक्ति हमेशा ही श्रेष्ठ होता जाता है जो ये सोच करके कर्म करता है कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूं वो परमात्मा की शरण में भेज रहा हूं। जो श्वास ले रहे हो वो हो या जो कर्म कर रहे हो वो हो। आजपाजप के बारे में आपको बताया था मैंने, उसे जरा देख लीजिएगा। श्वास प्रश्वास स्थिति हमेशा ही परमात्मा की शरण में होनी चाहिए। लिया सो भी और छोड़ा सो भी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।